झांसी शहर कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल विद्युत विभाग के महाप्रबंधक मनोज पाठक से मिला। प्रतिनिधिमंडल में भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र रेजा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मुनीराम कुशवाहा ने महानगर में व्याप्त विद्युत समस्याओं की चर्चा की। भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि नगर में कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है, जो व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या पहले से ही पर्याप्त नहीं है और यदि कर्मचारी हटा दिए जाएंगे तो उसका सीधा दुष्प्रभाव उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा। आज भी संसदीय क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति केवल इसीलिए प्रभावित हो रही है कि कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार द्वारा घोषित आपूर्ति का जो मानक तय है उसी के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को दी जाए। शहर अध्यक्ष कांग्रेस अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि सरकार एक तरफ तो बेरोजगारी खत्म करने और नौकरी देने की बात कह रही है, लेकिन यथार्थ में इन 90 आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों की छंटनी करना समझ से परे है। यदि इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है तो इनका घर आखिर कैसे चलेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल विद्युत विभाग की सेवा करते हुए गुजार दिए। उनकी मांगे हैं कि सरकार उन्हें नौकरी से नहीं निकाले, क्योंकि इसका प्रभाव उनके परिवार पर ही नहीं बल्कि महानगर की विद्युत व्यवस्था पर भी प्रतिकूल पड़ेगा। बिजली के बिल की गड़बड़ी को लेकर महानगर में अफरा तफरी का माहौल पैदा है। विद्युत विभाग बिल जमा होने वाले काउंटर के नज़दीक ही बिल सुधार करने वाला काउंटर भी लगाए, जिससे उपभोक्ताओं को कोरोना काल में बिल जमा करने के लिए यहाँ वहाँ न भटकना पड़े। देखिए, आज विद्युत विभाग में एक ऐसी चीज़ निकल कर सामने आई कि 90 लोगों को रोज़गार से हटाने पर यहाँ कार्रवाई चल रही है और हम चाहते हैं कि ये 90 लोग यहाँ से ना हटें। उसका कारण ये है कि हम लोग जब यहाँ पर विद्युत समस्या को लेकर हम लोगों ने उच्च अधिकारियों का घेराव किया तो एक बात निकल के सामने आती थी और अधिकारी हम लोगों से स्टाफ की कमी की बात कहते थे कि स्टाफ की कमी है, इसलिए आपकी बिजली में जो फॉल्ट आते हैं उनको सुधारने में टाइम लगता है। तो हम लोगों ने हमेशा यहाँ कहा कि बिजली विभाग की कर्मचारियों की आप ऊपर लिख के भेजिए कि हमें आवश्यकता है। यहाँ देखने को उल्टा सीन मिल रहा है कि जो लोग लगे हैं उनमें भी छंटनी हो रही है और हम लोग उपभोक्ता हैं, यदि उनकी छंटनी हो जाएगी तो इनकी नौकरी तो जाएगी, साथ ही नगर के लोग जो फुल पेमेंट कर रहे हैं और अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं उनको भी ये समस्या झेलने को मिलेगी। जहाँ उनकी बिजली 2 घंटे में सही होती थी, अब वहाँ 4 घंटे में सही होगी और ये आपूर्ति के काम में बहुत बड़ी बात हो। बिजली के बिल के लिए हम लोगों ने बात करी थी, कुछ लोगों ने जो जमा कर दिए थे इस लॉकडाउन पीरियड में उनके भी इसमें जुड़ के आए हैं और बिजली में बड़ी समस्या है बिलों को लेके। हमने उनसे कहा था जीएम साहब से कि एक काउंटर वहीं बिजली के बिल के पास लगा दिया जाए कि जो कमी है वहीं सुधारी जाए, क्योंकि कोरोना काल में हमारा उपभोक्ता इधर का उधर क्यों भागे, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं ना कि आपके कर्मचारी हैं। हम आपको पैसा देते हैं, हम आपसे बिजली लेते हैं। तो ग्राहक भगवान होता है और आपको उसकी सुविधा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ना कि वो यहाँ इधर जा रहा वहाँ जा रहा वो दर भटक रहा कि उसे बिजली का पेमेंट करना है। के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जनता के लिए खड़ी है, लेकिन मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। उसको जगाने के लिए हम लोग आज चूँकि एक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन हम लोगों का जब तक जारी रहेगा जब तक ये कीमतें कम नहीं होंगी। क्या लगता है कि किस वजह से महंगाई बढ़ रही है, किस वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कोष में ये सारा पैसा जा रहा है। जहाँ पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो रही हैं, वहीं बढ़ने का मतलब ही एक है कि सरकार कहीं बैकडोर से तेल कंपनियों से लाभ ले रही है। कांग्रेस ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर समाधान की मांग की है। देखना होगा कि कब तक इन समस्याओं का समाधान हो सकेगा। झांसी से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट।